शब्द रखिए। देख रहे हैं ना 24 में क्या होगा। दे माइक में रागे पाला चीज माइक का बंद करो। माइक का माइक ओपन कीजिए, माइक ओपन माइक ऑफ कीजिए। माइक ऑफ कीजिए। माइक दीजिए। दीजिए इधर दीजिए। इधर दीजिए। সবাই কে জোহার। কেমন আছিস? क्योंकि थोड़ा सा भाषा को लेकर, क्योंकि हम धनबाद वाले हैं और आप कोल्हान वाले हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा भाषा को लेकर। बाकी मोटा मोटी आप समझ जाएंगे। जब बात के लिए हमें कहबो हम जो कथा के लिए सुधार तुम बुझते पारी। तो सबसे पहले आज गम्हरिया के ऊपर बेड़ा में जितने भी लोग आए हैं, जो हमसे बड़े हैं उम्र में, उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं, जोड़हाथ करते हैं। क्या कि एक एक करके करेंगे तो शाम हो जाएगा, इसलिए सबका नाम एक एक करके नहीं ले सकते हैं। जो हमसे बड़े हैं सबको एक साथ हम प्रणाम करते हैं, और जो हमसे छोटे हैं उनको एक साथ हम आशीष देते हैं। आज पहली बार चूंकि ये महिला महाजुटान है और समय की मांग है कि महिलाओं को भी अब आगे आना होगा, इसलिए आगे आना होगा कि महिला शक्ति ही संसार की रूपरेखा को बदल सकती है और उनमें वास्तव में शक्ति भी होती है। हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि वास्तव में महिला एक स्त्री में जो शक्ति होती है वह शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं होता है। अभी मान के चलिए अगर हम एक छोटा मोटा 5 किलो का पत्थर इस गमछी में बांध के और किसी पुरुष के कमर में बांध लेंगे तो कितना घंटा तक लेके रह पाएगा? एगो 5 किलो का पत्थर इसी गमछी में लपेट के एगो पुरुष के कमर में अगर हम बांध लेंगे तो कितना घंटा लेके रहेगा? कतो घंटा? 1 घंटा सकेगा? नहीं सकेगा। यानी एगो मर्द जिसको हम लोग बोलते हैं पुरुष, तो 1 घंटा एगो 5 किलो का पत्थर नहीं रख सकता है। आप लोग अपना पेट में 9 महीना लेके रहते हैं। तो आपसे पावरफुल दुनिया में कोई है? एक स्त्री से पावरफुल दुनिया में कोई नहीं होता। बस उसे आज जगाने का समय है। और आज आपको इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं झारखंड बनने में हमने कितना शहादत दिया है। हमारे कतो लोग शहीद। आज आप सबको हिम्मत देने के लिए, महिलाओं को ताकत देने के लिए हमारे बीच हमारे पूर्व सांसद माननीय सुनील महतो की माता जी भी इस अवस्था में आपके सामने आकर बैठी हैं, आपको हिम्मत देंगे। इनके सामने इनके बेटे का रक्त बहता है, किस लिए? हमारे और आपके लिए। तो आज इस उम्र में भी यदि वो यहां तक आई है तो इसलिए कि महिला शक्ति को कोई कमजोर ना। झारखंड राज्य जब से बना है, बनने से पहले से लेकर आज तक हमने क्या नहीं दिया? कभी निर्मल महतो की शहादत, कभी सुनील महतो की शहादत, कभी रतिलाल महतो की शहादत, हमने अनगिनत बलिदान दिया है। राज्य अनगिनत बलिदान है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को क्या मिला? आज हमारी जमीनों में आप देखिए कोड़ी का भाव कहीं
1000 रुपया प्रति एकड़, कहीं 4500 रुपया प्रति एकड़, 4500 रुपया एकड़ में हमारा जमीन लिया गया है, कहीं 1000 एकड़ प्रत्येक एकड़ के माध्यम से लिया गया है। हमने क्या नहीं दिया। आज जो बड़ा बड़ा चिमनी, बड़ा बड़ा कल कारखाना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री, सब हम लोगों की जमीन। अब बदले में हमको क्या मिला? हमें धुआं मिला, हमें बीमारी मिला, हमें घर से घर छोड़कर भागना पड़ा, आज यहाँ कल वहां। जबकि आज टाटा जमशेदपुर अगर दुनिया में जाना जाता है तो जमीन हमारी दी गई, उस जमीन को हमने दिया, बदले में हमें क्या मिला? आज यहाँ सरायकेला के इसी आसपास के क्षेत्र में 41 कंपनियां स्थापित है। उषा मार्टिन है, बल्लभ स्टील है, टिस्को है, कितनी कंपनियां हैं स्थापित है। सबको जमीन हमने देने का काम किया है, लेकिन बदले में हमको क्या? आज यदि हमारे लोग नहीं जागते हैं, आज अगर अपने अधिकार को लड़के नहीं लेते हैं, तो जिस तरह टाटा जमशेदपुर कभी हमारा हुआ करता था, आज गिने चुने हमारे लोग वहां रह गए हैं, उसी प्रकार एक दिन पूरा झारखंड हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा होने देंगे? क्योंकि हम कहां जाएंगे यहाँ के बाद? यहाँ के बाद कहीं कुछ है क्या आपका? तुम्हारे किचु आछे जो भी यही है, जे किचु आछे एखाने आछे, बापेर बाड़ियों किचु नहीं दिबे, ओए खानो तुम्हारे दोना दिबे, रहबा तुमने कोना और ना दिबे, बापेर बाड़ियों तुम्हारे दोना दिबे। जिनको दिक्कत मैंने लग रहा है कि बाप के घर में हमको मिलेगा, जाइए घूम के आइए, टुसू पर्व आया है। 2 साल रहने के बाद क्या बोलेगा पता है? आपका जो भतीजा है बोलेगा, फुआ हम तो कॉलेज जा ही रहे हैं, पेट्रोल खर्चा होगा ही, चलिए आपको बैठा के छोड़ेंगे। यानी हमारा जो भी है यही माटी का टुकड़ा है, हमको यही रहना है, हमको यही जीना है, हमको यही खाना है। तो इसलिए इसी माटी के टुकड़े को बचाने के लिए आज हम सभी को लड़ना है। हमें इसलिए लड़ना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो छोटे छोटे बच्चों को आप गोद में लेके आए हैं, जो आपके साथ आगे बैठे हैं, जो आज 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में पढ़ते हैं, इनके हाथ में क्या रहेगा? अगर हम इसी प्रकार जमीनों को लुटा देंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, हमारी जमीनों को हमसे छीन कर ले जाएंगी, तो इनको क्या देंगे? आपने तुम्हारा बंजारा के देखे, बंजारा गुलगुलिया के, गुलगुलिया को है कि बंजारा को है, तो क्या उनका कभी घर नहीं था? जो लोग आज देखिएगा, वो छोटा सा तब को लेके आपका गांव में रहा, 2 दिन 3 दिन, फिर दूसरा गांव चला गया, फिर तीसरा गांव चला गया, इसी तरह ऊपर जिंदगी घूमते रहता है। एक छोटा सा गाड़ी किस तरह लिया है और अपना परिवार के साथ जहीं जाता है वो तंबू गाड़ देता है। तो क्या उसका जमीन जगह नहीं था? क्या उसका घर द्वार नहीं था? क्या उसका परिवार नहीं था? हाँ, लेकिन इसी प्रकार जो आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी जमीनों में आती है। आज वे लोग बंजारा बन के रह हैं, आज यहाँ कल वहां। तो आप और हम क्या चाहते हैं कि हमारा भी वही हाल हो? हम दे रहे हुए मतलब नहीं ना, इसीलिए आज लड़ना होगा, इसीलिए आज आगे आके, और इसलिए महिलाओं को, हमारी माओं को, बहनों को इसलिए आगे आना होगा कि लड़का तो जब लड़ने जाएगा ना तो लोग छोटे छोटे का केस कर देंगे, लेकिन अगर महिला लोग जाएगी तो लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए अब आप लोग को आगे आना होगा, क्योंकि आप बेटी लोग का बारी है। आज आपको बचाना होगा, आज आपको अपनी माटी को, भाषा, संस्कृति, परंपरा को बचाना होगा। आज बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। अरे एक जगह नहीं, आपके टाटा जमशेदपुर सरायकेला नहीं, धनबाद बोकारो हम लोग जहां आते हैं वहां भी हर जगह हमारी जमीनों को इसी तरह लिया गया है। चांडिल डैम आप लोग घूमने जाते हैं, तुमरा जाए ना चांडिल डैम, नौका विहार करते बनने तो हमें सुंदर लगे ना, लेकिन उस डैम को बनने में जमीन किसका गया है?
हम लोगों का जमीन गया है। कितना गांव गया है पता है? 116 गांव। आप लोग अपने जीवन में 116 गांव नहीं गए होंगे। नहीं, हम तो घूम लिए एक साल। झारखंड जगाते जगाते हम लगभग आज 370-80 गांव घूम लिए हैं। आप लोग अपने पूरे जीवन में 116 गांव गए होंगे? एक बापेर बाड़ी, एक मोसीर बाड़ी, एक बिसिर बाड़ी, 116 गांव हम लोग पानी के नीचे डूब गया। और जमीन का वो मैटर नहीं है। चलिए ठीक है, हम लोग विकास के विरोधी नहीं है। आपको जमीन चाहिए, जमीन देंगे, लेकिन क्या 2 रुपया 1.5 रुपया जमीन देंगे? चांडिल का 116 गांव 1.5 रुपया से 2 रुपया डिस्ट्रिक्ट जमीन दिया गया। बताइए विकलांग न्याय कहाँ हुआ होगा? पूरे दुनिया को घूम के आइए। जहां आप लोग जाते हैं, बहुत कोई तीर्थ करने जाता है तो कोई घूमने जाता है। आप लोग जाइए और घूम के आइए, पूरा दुनिया में पूछिए कि 2 रुपया 3 रुपया 10 रुपया 20 रुपया डिस्ट्रिक्ट जमीन कहाँ लिया गया? अरे अब तो हमारी बहन लोग को 2 रुपया का शैम्पू पसंद नहीं आता, और हम लोग का बाप दादा का जमीन 2 रुपया में ले लिया। कितना बड़ा बड़ा जमीन। तो बताइए, नहीं लड़ेंगे? छोड़ देंगे? इसलिए आज आप लोगों के साथ साथ सभी वर्ग को, पढ़ने लिखने वालों को भी, किसान कामगार सबको थोड़ा सोचना होगा। अगर नहीं सोचते हैं हम लोग तो आने वाला समय धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। बोकारो में भी वही हाल है। आप लोग सुने होंगे, वहां भी एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वहां भी लगभग 80-90 गांव। हम लोग का जमीन इसी तरह लिया। इसलिए हमने बहुत कुछ दिया, के रूप में बलिदान दिया है हमने, और जरूरत पड़ेगा तो एक दो कंपनी का जो मालिक लोग हैं उन लोग का बलिदान भी लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? आपने लिया है हमारा बलिदान, हमारे संसद का लिया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे वीर पुरुष का अपने बलिदान दिया है, तो हम अब पीछे क्या हटेंगे? हम भी बलिदान देंगे, हम भी बलिदान देंगे। हम जब देने का काम करेंगे, झारखंड राज्य अलग होगा तो हम निर्मल का कुर्बानी देंगे। झारखंड बनने के बाद हम सुनील का कुर्बानी देंगे। टाटा बसने के लिए जमीन हम लेंगे, सरायकेला में फैक्ट्री लगने के लिए जमीन हम लेंगे। आप देंगे नहीं, आप लेंगे। समय की मांग है कि आपको लेना होगा। जंगल में अगर आप जाते हैं तो बाघ से अगर झगड़ा होता है तो ये तो पक्का है कि बाघ आपको झपट्टा मारेगा। अब आप अपने को बचाने के लिए इस बाघ को मारेंगे कि नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये लोग मान के चलते ही लोग वही जंगल है, इन लोग तो झपट्टा मारना करेगा। अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करते हैं आपको देखना। इसलिए आज चूंकि महिला महाजुटान है, इसलिए हम तमाम दीदी लोग से यही बोलेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा जागरूक बनिए, थोड़ा सा एकजुट होइए और इस लड़ाई को आप, और हम तो कहेंगे कि अगली बार जब हमें सरायकेला, गमरिया, कोल्हान आना हुआ, जमशेदपुर आना हुआ, तो अगली बार हम लोग सभा नहीं करेंगे। कंपनी का जो मेन गेट है वहां ताला बंद करने का काम करेंगे, और वहां एक भी पुरुष लोग नहीं रहेगा। आप लोग तैयार हैं? सिर्फ महिलाएं रहेंगी, सिर्फ महिलाएं रहेंगी, एक भी पुरुष लोग नहीं रहेंगे। मैं तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं चाहूंगा आप इसे पेपर की हेडलाइन में दें, हमें कोई डर नहीं है। जब यहाँ अगली बार आए तो हम लोग सभा और भाषण देने के लिए नहीं आएंगे, कंपनी में तालाबंदी के लिए आएंगे, और नेतृत्व महिलाएं करेंगी, सिर्फ महिलाएं करेंगी। क्योंकि कंपनी यदि लगा है ना तो सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं का हुआ। पता है कैसे? जब कंपनी नहीं था तो वहां क्या था? खेत था। हमारे बाप दादा हल चलाते थे, खेती करते थे। तो जब हमारा खेत था तो महिलाओं का अधिकार बराबर था, 50-50 था। कैसे? न मर्दाना लोग हल चलाता था और महिला लोग रोकती थी।
महिला लोग काटती थी तो मर्दाना लोग धान को धो के भैंस के घर घुसाता था, बराबर था ना। जब कंपनी नहीं था तो महिलाओं का अधिकार बराबर था, लेकिन जब से कंपनी बना है बताइए तो कई गो महिला नौकरी करती है। तो पहला अधिकार तो आपका लिया है, आपका सम्मान भी लिया है। इसलिए सम्मान लिया है कि पहले खेती आप करते थे तो आपका सम्मान भी था। यदि मर्द जोत के आता था तो आपको रोकने जाना होता था, ताकि वो लोग रोकने नहीं सकेगा, यानी सम्मान आपका था। खुशामदी आपको करना पड़ता था, आपको मनाना पड़ता था। लेकिन अभी पैसा उन लोग के हाथ में, नौकरी उन लोग के हाथ में, तनख्वाह उन लोग के हाथ में। यदि दो चार को ये है तो इस बात को तो समझना होगा। ये बात को तुम्हारे बुझते हो गया कि उद्योग एक कंपनी बादे नारी शक्ति वादे शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। तो इसलिए अपनी शक्ति को पाने के लिए आज आंदोलन करता है। और एक बात, अब पहला प्रयास कीजिएगा। अब हमारे पुरखों ने जो भूल किया है, हमारे बाप दादाओं ने जो भूल किया, वारा के कौती कैलन, आज के बाद प्रयास कीजिएगा एक का जमीन अब नहीं बेचना। जरूरत पड़ेगा किडनी बेच दीजिए, जमीन मत बेचिए। किडनी बेचेगा तो एक आदमी का नुकसान होगा, जमीन बेचेगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान। और एक बात, हम लोग चासा हैं, भले आज हमारे लोगों के पास भी 2-4 नौकरियां हैं, थोड़ा सा बड़ा 4 तल्ला में 2 तल्ला में रहता है, लेकिन हम लोग चासा ही है ना। हम लोग किसान घर के ही है ना। अरे कोड़नी का मतलब ही होता है कोड़ना, माटी कोड़ना। तो हम लोग का जो स्वभाव है ना, हमारे जो स्वभाव अच्छे, टाका से टाका हम लोग नहीं बना सकते हैं। हम लोग माटी को कोड़ कर धान उपजा सकते हैं। थोड़ा सा देर के लिए सोचिए कि यदि मान के चलिए कोई हम लोग को हमारे जमीन के बदले पैसा दे भी दिया, तो पैसा से हम लोग पैसा नहीं बना सकते हैं, ताकि हम लोग गुजरात का राजस्थान का सेठ मारवाड़ी नहीं है कि पैसा से पैसा बना लेंगे। यदि हम लोग का इतना ही बुद्धि होता, हम लोग का कुछ अगर इतना ही होता पैसा से पैसा बनाना, ये बड़ा सिटी मॉल सब हम लोग का, जमीन हम लोग का, टाटा जमशेदपुर का बड़ा दुकान सब हम लोग का होता, क्योंकि जमीन हम लोग का है। यानी हम लोग का जो गुण है ना, हम लोग चासा लोग, हम लोग का गुण है एक माटी से 4 प्रकार का फसल उगाना। लेकिन हम लोग का ये गुण नहीं है कि पैसा से पैसा हम लोग बना सकते। हाँ, 2-4 लोग अगर बना लिए तो अच्छा बात है, लेकिन हम लोग किसान परिवार से हैं। अगर यही गुण होता तो इतना बड़ा जमशेदपुर हम लोग का होता, रतन जी या जमशेद जी टाटा का नहीं होता। टाटा जब 1907 में जमीन एक्वायर किया था, किसका किया है? सबसे ज्यादा हम लोग का जमीन लिया है। तो यही गुण यदि हम लोग का होता तो आज हम लोग राजा होगा। तो इस बात को भी मानना होगा कि हम लोग का जो गुण है वो माटी से कोड़ कर खाना गुण। इसलिए अपना जो नेचुरल स्वभाव है उसको भी बचा कर रखना। और ये लड़ाई का मतलब ही है कि भाषा, पेशा, इनको बचा के रखना। भाषा समझ रहे ना, भाषा यानी बोली। हालांकि थोड़ा सा आप लोग अपनी बोली में मिश्रण कर लिए हैं समय के साथ, लेकिन कहा गया जिस प्रकार संसाल का संसाली होता है, कोई लोग का कुर्बानी भाषा होता है। और यदि आप लोग अपना बोली को जानते हैं तो शायद हमको भी बात करने में अच्छा सुविधा है। तो हालांकि समय के साथ होता है, लेकिन प्रयास कीजिएगा अपनी भाषा को भी जिंदा रखने का। क्योंकि हम लोग का भाषा में लोग कहावत है कि यदि भाषा हराए जाता तो दिशाटा हराए जाता। आप लोग को थोड़ा सा समझाते हैं कि भाषा हराए गए, दिशा कैसे हराए। अच्छा, मेरा बात तो बीच बीच में हम बोलते हैं, समझ में आता है ना? समझ में आ जाएगा, भले आप लोग बोल नहीं पाएंगे। हम लोग का कहावत है कि जन मानुष है भाषा हराए वार दिशा हराए। कैसे? तो आपको समझाते हैं। अभी शादी ब्याह का समय था, आप लोग भी गए होंगे।
पता नहीं क्योंकि आप थोड़ा शहर में आ गए हैं तो नियम सब ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन जब चौक पुरने का समय होता है वो चौक पुराई होता है। इधर आप लोग पुरते हैं, कौन पुरता है चौक ये बताइए तो? सब कोई चौक नहीं पुर सकता है, जो रिश्ता में आपकी फुआ गई पीसी आप लोग बोलते हैं ना। अच्छा चमड़ा हुआ के पीसी बोले फुफू। अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए, चौक पुरने का काम किसका है? फुफू। लेकिन आजकल का जो बच्चा लोग है, जैसे कि आगे बैठा है लोगों, इन लोग क्या किया है, फुफू को भी आंटी बुलाता है, चाची को भी आंटी बुलाता है, मौसी को भी आंटी बुलाता है, मामी को भी आंटी बुलाता है। थोड़ा समझे बात को पूरा। अब यदि चौक पुरने का टाइम है, यदि चौक पुरवार समय है तो तुमरा जो आके डाक दी में ये चला रहा तुम्ही आंटी के डाके ना चौक पुरवार टाइम आ। तो बच्चा तो आंटी का मतलब काकी भी जानता है, ये काकी को पकड़ के लेके आ गया कि ये काकी चौका पुर दे, काकी चौक पुरेगी नहीं पुरेगी। फिर से आप इसको बोले कि अरे इससे नहीं होगा, ये अगला बार मामी को उठा के ले आया, ताकि आंटी का मतलब मामी भी होता है। लास्ट में आप बोले कि मामी भी चौक नहीं पुरेगी। लास्ट में आपको समझाना पड़ा कि अरे रिश्ता में जो तुम्हारी फुफू लगती है, जो तुम्हारे पिताजी की बहन है, उसको लेके आओ, वो चौक पुरेगी। तो क्या हुआ, हम थोड़ा गलती किए कि हम फुआ को आंटी बोलती है, पूरा रास्ता हटा दिया था। यही है कि भाषा हराने से दिशा हरा जाता है। एक थोड़ा गलती किया ना, ज्यादा बड़ा गलती नहीं की, बस एक थोड़ा कि बच्चा लोगों को सिखा दिए मामी माने भी आंटी, मौसी माने भी आंटी, काकी माने भी आंटी और फूफू माने आंटी। एक थोड़ा हम लोग भाषा से गड़बड़ किए, दिशा से गड़बड़ हो गया, इसीलिए बोले हैं भाषा बचाओ। कोई भी जो इंसान है ना, वो अपनी भाषा के साथ जिंदा रहता है। यदि उसकी भाषा खत्म होती है तो धीरे धीरे वो इंसान भी खत्म हो जाता है। इसलिए आज झारखंड राज्य बनने से लेकर आज तक हमने केवल देने का काम किया। राज्य बनने में दिया है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनने में दिया है, डैम बनने में दिया है, रेलवे को बसाने में जमीन दिए है, वाटर को बसाने में जमीन हम दिए हैं, सड़क बसाने के लिए जमीन हम दिए हैं। इसलिए आज यही कहेंगे बहुत दिए, अब लेने का समय। आप लोग लेने के लिए तैयार रहिए, तैयार है ना? तुम्हारा रेडी अच्छा ना? अब लेना होगा। साथ ही साथ चूंकि लड़ाई का स्टार्ट हुआ था भाषा और संस्कृति को लेकर, धनबाद बोकारो से लड़ाई स्टार्ट हुआ था कि नहीं चलता धनबाद ही बोकारो बाहरी भाषा नहीं चलता। आप लोग भी सुने होंगे, आप लोग भी सपोर्ट किए थे। तो भाई बाहरी भाषा से नुकसान क्या हुआ? बाहरी भाषा कहीं ना कहीं हम लोग की भाषाओं को खराब करने का काम किया, खराब करने किया। ये तो आंदोलन के कारण में बाहरी गाना सब बंद है। नहीं तो एक साल पहले आप किसी गांव में जाते हैं, गाना बजता था आरा जिला उखाड़ देवो किला। सरायकेला जिला में आरा जिला की जरूरत? ऊपर से हमारी बहन का शादी है, हमारे पैसे से डीजे आया है और गाना बज रहा है, हटवा दिखाओ, कपरवा दिखाओ, दहिया दिखाओ, गरगनवा दिखाओ। एक स्त्री का अपमान होता था, एक को गाना में एक महिला का अपमान होता था और हम लोग को सुनते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग मुर्दा थे। मरने का मतलब मरने से नहीं होता है। आपकी बहन का शादी है और गाना में उल्टा अपनी बहन को गाली दिया जा रहा है और आप सुन रहे हैं, एक तरह से मुर्दा ही थे। यानी यह आंदोलन आपको जिंदा करने के लिए, यह आंदोलन आपको हिम्मत देने के लिए आया है। दीदी लोग, आप लोग दूर से हैं क्या? मातो जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। तो इसलिए आज आपका दायित्व है लड़ाई भी लड़ना और अपनी भाषा, परंपरा, संस्कृति को भी जिंदा रखना। जबकि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत श्रेष्ठ संस्कृति है। हमारा तौर तरीका, रहन सहन बहुत श्रेष्ठ है।
आपको थोड़ा सा उदाहरण देके हम समझा रहे हैं। आप लोग किधर अमला खाते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? आप अमला बोले ना, अमला बोझी ना सबाई हम लोग का नहीं। सुनिएगा कितना सुंदर संस्कृति है हम लोग का, और हम लोग बाहरी लोग का नकल करते हैं। हम लोग कैसे खाया जाता है? माने लड़का या लड़की अपना माँ को अपना जूठा नोट खिलाता है, और जूठा नहीं, कभी कभी तो मैंने ऐसा लगता है कि मैंने उल्टी टाइप से। एक्चुअली इसमें घिरना मत कीजिए, घिन घिन वाला काम नहीं, बल्कि इसमें एगो संदेश छुपा है। ये जो उल्टी करके खिला के रहता है, खाना खिला के मैंने हम लोग पिया के, इसमें एगो संदेश छुपा है। क्या संदेश है तो सुनिएगा। प्रकृति के नियम है, यदि एक बेटी छोड़ा जीवन दूसरा बेटी छोड़ा है तो उसको थोड़ा सा डर फील होता है। जैसे अगर बड़ी बहन के बाद अगर छोटा बहन का जन्म होता है तो उसको थोड़ा डर लगता है कि आज के बाद माँ जो है उसको थोड़ा कम मानदान करेगी। ये नियम, ये प्रकृति का नियम है। एक स्त्री के जीवन में अगर दूसरा स्त्री आती है ना, उसको थोड़ा डर लगता है कि मेरा मानदान थोड़ा कम होगा। तो ठीक उसी प्रकार जब उसका बेटा शादी करने के लिए जाता है, उसको तो पता है ना कि वो नया लड़की लेके आएगा। हम भी तो वो लड़की है ना, माँ है भले माँ है, लेकिन वो लड़की है, तो उसको डर लगता है कि बेटा जब शादी करके आएगा तो मेरा मान सम्मान होगा कि नहीं होगा, मेरा अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर जब नया लड़की आएगी उसकी जो पत्नी, उसके आने के बाद कहीं हमको घर से बाहर तो नहीं ना कर देगा। तो ये बात माँ को डर लगता है। इसीलिए माँ शादी जाने से पहले बाराती के टाइम उसको अपना गोद में बैठाती है और वो गीत गाती है। पता नहीं आप लोग किस प्रकार से गाते हैं। हमारी नानी आई है, वो कुर्सी में बैठी, बच्चे पूछेगा हम लोग बोला वो गीत है। अब आप लोग कैसा गाते हैं हम नहीं जानते। वो गीत है कि कहाँ से जहे पिता गाड़ी घोड़ा चढ़ी के तो दय रखबे आज कोई माय के बना, जेहो जे जीने पिता तोर जन्म भेलो, सही दिन से हमका माँ से मछली नहीं सके। यानी माँ बेटा से वो संदेश दे रही है कि बाबू तुम कहाँ जा रहे हो, आज हमको बता के जाओ, हमको बड़ी डर लग रहा है कि तुम जो नया लड़की को लेके आएगा मेरा मान सम्मान रहेगा कि नहीं। तुमको जिस दिन हम जन्म दिए हैं हमको रात भर पूरा दर्द हुआ, तुमको जिस दिन हम जन्म दिए हैं हम मांस मछली तक नहीं खाए। ये माँ गीतर माध्यम से बेटा के सुना कि बेटा तुम्हें बताए चाची, आज तुम्हें हमारे बताए तोड़े जाओ। तो बेटा को गीत कहाँ से सकेगा? गीत गाना तो महिला लोग का काम है। तब वो क्या करता है? हम लोग खिला के जाता है। क्यों? थोड़ा सा याद कीजिए, सब लोग अपना अपना बचपन में चले जाइए। जखन तुम्हारा सब छेला छिलो, माया तोरण छिलो, सबको पहली बार आपकी माँ ने जो पहला खाना खिलाया है ना, वही ठोक के खिलाया है, उल्टी करके खिलाया हुआ पहला खाना याद कीजिएगा। क्योंकि भात गरम था, माँ मुंह में ले ली, चबा ली और अपना जीव से खिलाई। ये दुनिया का नियम है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि माँ अपने बच्चे को पहला भोजन थोक के खिलाती है, मैंने उल्टी टाइप से खिलाती है। अरे इंसान का बात छोड़िए, आपके घर में कुत्ता लोग होगा, देखिएगा जो कुत्ती होती है वो जो पहला बच्चा को भोजन खिलाती है ना, वोमिटिंग टाइप से मुंह में भर के लाती है और तो मुंह से ही खिलाती है। चेरा चिंगरी को देखिएगा, कौवा मैना सुगा को देखिएगा, वो अपना बच्चा को पहला भोजन अपना चोंच से चोंच में घुसा के खिलाती है, माने उल्टी करके। यानी ये पूरा ब्रह्मांड का नियम है, ये संसार का नियम है कि माँ अपना बच्चा का भोजन पहला भोजन उसी तरह खिलाती है। तो ठीक बच्चा भी उसी तरह उसको खिला के जा रहा है और एक वचन दे रहा है कि माँ तुम जैसा बचपन में हमको परवरिश की है, मेरा पालन पोषण की है, तुम हिम्मत मत हारो। इस अमलों के माध्यम से हम तुमको वो मैसेज देते हैं, जब तुम भी घल गले बचपना और बुढ़ापा दोनों बराबर होता है, तो हम तो बचपन में थे, तुम हमको इस तरह खिलाई है, जब तुम बुढ़ापा में चली जाएगी तुम्हारा सेवा सत्कार मल मूत्र साफ हम करेंगे, उसी तरह देखभाल करेंगे जैसा तुम हमको बचपन में। ये हम लोग का नियम है। बताइए इतना सुंदर है, हमारा नियम इतना सुंदर है।
कि दुनिया में कोई इसको झुठला नहीं सकता है। तो इसलिए आज हमें अपनी पौराणिक व्यवस्थाओं को भी बचाना होगा, क्योंकि अगर सरकार से अधिकार मांगेंगे ना तो उसके लिए सरकार आपको तभी अधिकार देगा जब आप अपनी पौराणिक व्यवस्था को। आज 1950 में हमारे लोगों को सूची से बाहर किया गया। क्यों? न हमारी जमीनों में उनको फैक्ट्री लगाना था, हमारी जमीनों से न कोयला निकालना था। तो उस व्यवस्था को पाने के लिए आपको अपनी व्यवस्था में जाना है। इसलिए आज इस लड़ाई का जिम्मा आपको लेना है। आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपको लोगों को समझाना होगा और आपको आगे आना होगा। क्योंकि अगर आपके घर के पुरुष लोग आएंगे तो उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनको केस से धमकी दिया जाएगा। लेकिन अगर आप आगे आएंगे तो बड़ा बड़ा वीडियो से सलाम करते। इसलिए आज बहुत मैंने खुशी का विषय है कि आज महिला महाजुटान करा है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग एक सार्थकता की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग एक अच्छी पहल के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। इस पहल को बरकरार रखिएगा। हम दीदी लोग का धन्यवाद देना चाहेंगे, जितनी भी दीदी लोग बहुत दूर से आई हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही यही कहेंगे कि आपको अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। आज जब झारखंड राज्य अलग बना था, अच्छा एक बात बताइए, ये राज्य अलग क्यों बना था? कुछ दिन पहले आप देखे हमें गमरिया में जो बाहर के लोग रहते हैं, एक तो हमारी जमीन में मकान बना के हैं, हमारी जमीन में जो फैक्ट्री है वहां पैसा कमाते हैं और हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। यही आंदोलन लोग को बोलिएगा कि महाराष्ट्र में जाके मराठी के बीच कीजिए, यही आंदोलन दक्षिण भारत में जाके तमिल लोग के बीच कीजिए। इन लोग को घर खेत है। अरे हम लोग तो इतने भोले भाले लोग हैं कि एक तो आपका मकान हमारी जमीन में है, आप जहां से पैसा कमाते हैं वो फैक्ट्री हमारी जमीन में है और आप सड़क जाके हमारा विरोध कर रहे हैं। गमरिया का रैली निकाला था, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी बदले में निकाले। इन लोग को बोलिए कि इतना ही हिम्मत है तो आपका लोग महाराष्ट्र में भी रहता है, जाइए वहां मराठी का विरोध करके दिखाइए। हम लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। इसलिए आज जिनको हमने रहने के लिए जमीन दिया है, जिनका पेट भरता है, आज जो अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, हमारी बदौलत पहनते हैं, हमारी बदौलत खाते हैं। जितने भी फैक्ट्रियां हैं वो हमारी जमीनों पर है और आज ये लोग हम लोगों को आंख दिखा रहे हैं। इतना सीधा हम लोग, इतना सरल हम लोग। तो इसलिए आज जागने की समय है। नहीं तो देख सकते हैं, एक तो हमारी जमीन पर है, हमारी जमीन पर खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और आंख आपको दिखाते हैं। तो सोच सकते हैं आने वाला दिन ये लोग क्या क्या करते हैं। सोच सकते हैं आप ये लोग आने वाला दिन हम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। इसलिए आज आप लोगों को ये हुंकार भरनी होगी, ललकार भरनी होगी और कंपनी के माध्यम से कभी निर्मल सुनील का बलिदान दिया है, अब बलिदान हमारी लेने की बात है। और इस संसार में जीने के लिए कोई नहीं आया है। अरे सूरज, ये नदी, नाला, पर्वत, पहाड़ सब एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो हमको क्या डर है? और ऐसे भी हमको किस बात का डर है? इसलिए आप अपने अंदर के डर को खत्म कीजिए और इस लड़ाई में आप आगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि आधी आबादी उनको आगे आना होगा। क्योंकि जो पुरुष लोग होता है ना, उन लोग अब तक क्या हुआ है ना, हमारे जो पुरुष लोग थे, भैया लोग, चाचा लोग, मामा लोग, मौसा लोग, उन लोग आंदोलन करते, खिला दो पिला दो, उन लोग बिक जाते। बादशाह तुम्हां के मानते हो एक स्त्री को आसानी से पहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है।
क्योंकि स्त्री का ख्वाब है चांद खरीदना। टाटा वाला चांद खरीद के दे नहीं सकता है तो जमीन कहां से लेता है? मेरे कहने का मतलब है एक स्त्री को आसानी से बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। पुरुष लोग को इच्छा बहुत कम होता है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि स्त्री का इच्छा बहुत बड़ा होता है, पुरुष का इच्छा बहुत छोटा मोटा है। खिला दो पिला दो कहीं घुमा दो आके रात को खेपा लगा दो। हम लोग का जमीन इसी तरह लिया गया है। इसलिए अब आपकी बात है, क्योंकि लोग आपको बहला फुसला नहीं सकते, इसलिए नहीं सकते है ना। अब जिनको मेरी बात में विश्वास नहीं है, दीदी जाते बच्चे तो याद व्यवस्था करवार दरकार আছে। आनंदिता दीदी रेवती दीदी আসে बोकारो থাকে माटी यादेर मधुर आवाज दमे सुंदर गीत यादेर रेवती दी को यादेर व्यवस्था करवार दरकार আছে। तो जिनको हम बात कर रहे थे आपकी ताकत के विषय में, आपकी इच्छाओं के विषय में, क्योंकि हम बार बार कहते हैं आंदोलन हमारा तभी सफल होगा जब आप आगे आएंगे। यदि आपको ट्राई करना है तो ऐसा कीजिए, नया नया शादी अगर किसी भाभी का हुआ है तो उनको ले जाइए सिटी सेंटर साड़ी खरीदने। 17 गो रंग, 17 गो डिजाइन, 17 गो दुकान देखने के बाद एगो खरीदेंगे। इतना आसान है वो स्त्री को बोला हुआ। और 2 दिन बाद क्या बोलेंगे पता है कि पसंद नहीं था, ये तो आपके पास टाइम नहीं था, ले लिए इसको घुमा दीजिए। इसीलिए स्त्री लोग को आने आगे आना ही होगा। अरे ये तो भला है कि जो 2 चक्का चलाते हैं ना उसका लाइसेंस भैया लोग के नाम से है, वही लोग चला रहे ना। जिस दिन 2 चक्का का लाइसेंस भाभी लोग के नाम से बन जाएगी और भाभी लोग स्कूटी जो चलाएगी चाहे वो 3.5 रंग का हेलमेट खरीदाएगी। इतना आसान नहीं है स्त्री को बहला पाना फुसला पाना। सही बात है कि नहीं? जिस दिन लाल साड़ी उस दिन लाल है, और अगर नहीं लेकर दिए तो थाना प्रभारी के सामने खुद जाके खड़ा कर देंगे। और क्या बोलेगी पता है? ए इंस्पेक्टर साहब हर जगह काट लीजिए, ये स्कूटी मेरा बाप का है, हर जगह ससुर जी के नाम से। तो इसलिए आज आपको अपने शक्तियों का आभास कराना होगा, इन्हें बताना होगा कि आप केवल धान ही नहीं काटती हैं, धान काटी है ना, थोड़ा सा टाउनशिप में है लेकिन अपना रिश्ता नाता जरूर गांव में रहता है, कभी ना कभी धान काटी है। तो आपको बताना होगा इनको कि आप लोग केवल धान काटना नहीं जानती है, समय आने पर एक दो गला भी काट सकती है। ये आपको बताना होगा कि जिन हाथों से आप बेलन चलाते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा इन हाथों में बंदूक भी उठा सकती है। जो महिलाएं दर्पण के सामने श्रृंगार करती हैं, दुनिया को बताना होगा श्रृंगार करने वाली समय आने पर अंगार भी आंखों में भरती है। ये नए जमाने की महिलाएं हैं, ये नए जमाने की महिलाएं हैं, ये केवल शर्माती नहीं है, समय आने पर शेरनी की तरह गुर्राती भी है। शर्माने मना नहीं है, उस स्त्री का कहना है, लेकिन शर्माने के साथ साथ समय आने पर आपको गुर्राना सीखना है। क्योंकि आज जो संकट झारखंड की ओर बढ़ा है, आज देख सकते हैं इतनी अन्याय, इतना शोषण, इतना दोहन पूरे भारत देश में किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए आपको आगे आकर मोर्चा को संभालना होगा। और साथ ही जितने पढ़े लिखे नौजवान सब हैं, हमारे भाई बंधुगण अभिभावकगण आए हैं, उनसे भी निवेदन होगा। आप देख सकते हैं आज झारखंड की क्या दशा है। आप ये मत सोचिए कि आज आंदोलन क्यों हो रहा है,
आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली पिछले 20 साल से हमारे अंदर बात थी कि हम कुछ बोलेंगे, लेकिन बोलने वाला नहीं था। बस हम ज्यादा कुछ नहीं किए, जैसा आप वैसा हम भी हैं। बात आपके पेट में थी, हम जबान से लाके रख दिए। हम ज्यादा कुछ नहीं किए। आज जब से भारत देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हुई है, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है, तब से हम लोग सताए गए हैं, तब से हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, तब से हमें मिटाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। इसलिए आज एकजुटता का परिचय देना होगा। कल विनोद बाबू की पुण्यतिथि थी। आप लोग जानते हैं भले विनोद बाबू को, उन्होंने एक ही लाइन कहा था, पढ़ो और लड़ो। कि पहले पढ़ो और फिर अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। इसलिए आज आपको लड़ना होगा। हम लोग आपस में बहुत लड़े, भाई भाई से लड़ा, बहन बहन से लड़ी, गोतनी गोतनी से लड़ी। इधर गोतनी बोलते हैं। आज अधिकार के लिए लड़ने का साथ ही साथ आपको आपकी जो प्राचीन संस्कृति है उसे बचाकर रखना होगा, क्योंकि हमने अलग झारखंड राज्य अलग पहचान खातिर लिया है। हमने अलग झारखंड राज्य शोषित लोगों के लिए लिया है। जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग दबे कुचले हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमने झारखंड राज्य लिया है। नक्शा से काट के राज्य थोड़ी लिया है। इसलिए आज अलग झारखंड रहने का जो मकसद था उसे पूरा किया। अलग झारखंड राज्य हमने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग अलग लोग थे। हमारी भाषा, हमारी पहचान, हमारी परंपरा, हमारे नाच गान, हमारे खान पान सब अलग है। हमारा डांस का भी तरीका अलग था। हमारी बहन लोग करम डांस करती थी, अभी नागिन डांस करने लगी। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। जो हमारी बहन लोग आई है, चाहे जो महिला मंडली है, क्योंकि आपको आपकी संस्कृति को बचा कर रखना होगा। अच्छा, आप लोग को ये हाथ खड़ा करके जो डांस करते हैं, इससे कोई फायदा मिलता है? एक तुमको फायदा बताइए। लेकिन हम आपको करम डांस का फायदा बता देंगे। आप लोग जो हाथ ऐसे करके ऐसे नाचती है उचक उचक के, इससे कोई फायदा है? एक दो है तो बताइए। है नहीं है। लेकिन करम डांस का क्या फायदा है, तो आपको सुनाते हैं। जब कोई बहन मां बनने का समय आता है, हॉस्पिटल जाती है, ये तो 10 में एक आध कोई बहन ऐसी होगी जो घर में नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, बाकी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है ना। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका एक देश है जहां यदि कोई बहन मां बनने वाली हो तो हॉस्पिटल जाती है। हम लोग के यहाँ तो 30-40 हजार लिया जाता है, वहाँ 4 लाख 5 लाख लिया जाता है। और उतना पैसा लेने के बाद उस बहन को कहा जाता है कि तुम बगल के कमरे में चली जाओ, वहाँ तुम्हारा इलाज होगा। इलाज में क्या होता है पता है? ना उसको सुई दिया जाता है, ना उसको इंजेक्शन दिया जाता है, ना उसको टैबलेट दिया जाता है। क्या किया जाता है पता है? उसको डांस करने कहा जाता है। कौन डांस? यही जो हमारी संस्कृति परंपरा है, करम डांस। क्यों भाई? कहे इससे क्या फायदा है? एक मां बनने वाली महिला को, एक मां बनने वाली लड़की को डांस करवाया जा रहा है। क्या फायदा है इससे? जैसे जैसे वो डांस करेगी, जो करम डांस नाचने का नियम है, उसका बच्चा जो पेट में है नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। यानी हमारी संस्कृति इतना महान है। बड़े बड़े डॉक्टर हमारी संस्कृति के आगे माथा टेकते। इतना सुंदर हमारी संस्कृति, हमारे पर्व, हमारे त्योहार इतने सुंदर हैं। ये सीधा सीधी विज्ञान से संबंधित। भीड़ जो बोलो इधर से। इसलिए आपको हक अधिकार के साथ साथ, इसलिए आप सभी को अपने हक अधिकार के साथ साथ आपकी प्राचीन परंपराएं उनको बचाना होगा।
आज आपको जानकारी होना चाहिए, नागालैंड, मणिपुर, यानी वहाँ कोई भी बाहर राज्य का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। वहाँ उसको कार्ड बना के जाना होगा कि हम आपके गांव में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो जबरदस्ती जमीन ले लेगा। व्यवस्था है जो उनकी प्राचीन परंपरा है उसके साथ। इसलिए यदि आप कभी उन राज्यों में जाएंगे तो आपको परमिशन लेना होगा। वहां भी कोयला मिलता है, लेकिन गांव के लोग कोयला खुद तोड़ते हैं और सरकार को चंदा देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को कोयला करने का जिम्मा देती है और हमें घर से बाहर कर देती है। क्यों? वही कारण है अपनी प्राचीन पहचान। इस बात को मानना होगा कि हमने अपनी पहचान को खत्म किया, हमने अपनी भाषा को भुलाया था, हमने हमारी जो नेक नियम है उनको भुलाया था। इसलिए आज अगर उन सब चीजों को जिंदा कर लेंगे तो झारखंड भी, नागालैंड, झारखंड भी अरुणाचल प्रदेश की तरह राज्यों का यहाँ बाहर के लोग आ ही नहीं सकते। आप ही के देश में ऐसा नहीं है तो करना क्या है? ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जो मूल नियम है उसे जगाना है। जैसे हम जगह बोला जाता है 12 माह से 13 पर्व, आप लोग किधर बोला जाता है कि नहीं? हालांकि समय के साथ हम लोग 15-20 को भी किए, लेकिन मूल क्या था? 12 माह से 13 पर्व। और सारा का सारा पर्व हम लोग का खेती से संबंधित था, धान से संबंधित था। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका जो तौर तरीका है, जो रहन सहन है, उसे जिंदा करना है। और हमारे तौर तरीके खराब नहीं है, वो संदेश देते हैं, वो बहुत अच्छा संदेश देते हैं। अच्छा दीदी लोग, आप लोग जाते जाते हम लोग काम कीजिए, हाथ अपना चेक कीजिए, यहाँ लोहा का मटिया है क्या? इधर इंडिया में है कि नहीं? आप लोग का शादी के टाइम आपका पति लोहा का मटिया दिया है ना? हाँ दीदी, आपके हाथ में है कि नहीं? इस सवाल को उत्तर दीजिए, घर चल जाइए, है ना? आप बैठिए, सुनिए कि लोहा का मटिया का मतलब क्या है। इधर दीदी लोग, आपको मिला है कि नहीं? लोहा का मटिया तो मिला है ना? हाथ चेक कीजिए सब अपना अपना, मिला है? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान पूरे हमारे बात का सुनो। आपके पति आपको यहाँ सोना दिए ना? सोना यहाँ दे सकते हैं, सोना यहाँ दे सकते हैं। अरे कान को छेड़ा करके सोना मिला, नाक में यहाँ घुसा कर सोना मिला, तो भैया यहाँ लोहा खाए मिला। क्या आपका पति का इतना पैसा घट गया था कि यहाँ नहीं दे सकता था? यहाँ लोहा खा दिया गया। थोड़ा सा सोचिए तो, यहाँ सोना मिला कि नहीं? यहाँ सोना मिला, यहाँ सोना मिला। एक खाने सोना, एक खाने सोना, एक खाने चांदी, एक खाने लोहा खाए भाई की जो नहीं लोहा याद रखिए। नियम আছে, একটা নিয়ম আছে, একটা এগো কথা, একটা এগো সন্দেশ আছে। কি সন্দেশ আছে না? যখন তুমি প্রথমবার আপনার স্বামীর বাড়ি পাউটা ঢুকাই, সেটা তখন তোমাদের या तो सास या तो पतिदेव स्वयं आपको लोहा का मटिया पहनाते हैं। क्यों भाई? मुझे कहना कि यहाँ सोना दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, तो यहाँ घट गया था करनू से क्या? मुझे कहना एक्चुअली इसी का मतलब है। क्यों दिया? लोहा का मतलब क्या होता है? लोहा माने की, लोहा माने भारी सामान, दूध माने सादा, से मकान, लोहा माने भारी सामान। ए लोहा इतना टुकु থাকে চাই इतना বড় থাকে, ওদের মেসেজ আছে ভারী সামান। তো যখন তোমাদের হাতে তোমাদের স্বামী তোমাকে এটা পরায় লোহার মাটিয়াটা, তখন একটা সন্দেশও দিচ্ছে তোমাকে কি আজ পরে তুমি আমাদের বাড়ির একটা মেম্বার, আমাদের বাড়ির একটা মেম্বার, हम आपको यहाँ लेके आए हैं लिपस्टिक, काजल, पाउडर करने के लिए नहीं। आपके हाथ में लोहा दिए, लोहा माने भारी सामान, भारी सामान माने आज के बाद मेरे परिवार का भार आपका होगा। इसीलिए आपके हाथ में लोहा पहनाया गया, आपको को संदेश दिया गया कि आज के बाद तुम्हें जे আমাদের বাড়ি আসেছি, তুমি আমাদের বাড়ির লোক
नियर जन्नत तुम्ही एट मैसेज ए लोहा का कहा कि लोहा मने भारी सामान भारी मने भार और भार मने परिवार भार तुम आके लेते हो और आप लोग तो ले लिए भार लिए कि नहीं कैसे नहीं लिए सबसे पहले उसका आपको लाया क्यों गया एक उसका घर गृहस्थी संभालने के लिए और दूसरा उसका वंश बढ़ाने के लिए दो काम इम्पोर्टेंट है ना पहला काम कि आप जो मेरा खेती बाड़ी है जो मेरा काम धंधा है मेरा जो चूल्हा चौखट है मेरा जो घर द्वार है हालांकि आप दीदी लोग भी आगे बढ़ी हैं अच्छा बात है लेकिन पहले यही नियम था ना कि मेरा घर संभालना है और मेरा वंश बढ़ाना है तो दोनों में लोड है कि नहीं अरे पुरुष लोग वो ठेका नहीं भर पाता है आप लोड ले लिए है उसका परिवार का यानी आपको परिवार का भार लेने के लिए लाया गया है यही महिला का संदेश है बात समझ में आया